के स्पेशल स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कैसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू देशद्रोहियों का अड्डा बन गया और कैसे ये कैंपस आतंकवादियों और देशद्रोहियों का पनाहगार रहा है। जेएनयू के बारे में मैं आपको ऐसी ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जिस पे आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं कोई कहीं सुनी बातें नहीं कह रहा। कई चीजें ऐसी हैं जिसका मैं स्वयं चश्मदीद रहा हूं जेएनयू के अंदर। लेकिन उसके पहले यह समझ लीजिए कि जेएनयू एक बहुत ही ओपन यूनिवर्सिटी है जहां पे हर किस्म की विचारधारा, हर पार्टी के लोग राजनीति करते हैं, रहते हैं, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले का माहौल बिल्कुल अलग था। जो कुछ होता था कैंपस के अंदर होता था। लेकिन अभी जो हो रहा है देश में, जेएनयू के नाम पर जो पूरे देश में जो बवाल मचता है, यह खतरनाक है, यह एक साजिश का हिस्सा है और यह देश के हित में नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि जेएनयू की हकीकत लोगों के सामने लाना जरूरी है ताकि लोग बहकावे में ना आ जाए। आप सब लोग हवाला कांड से वाकिफ होंगे, लेकिन ये कोई नहीं जानता होगा कि भाई इसकी शुरुआत कैसे हुई। ये 1991 की घटना है। पुलिस को एक हवाला नेटवर्क के बारे में पता चला और क्या पता चला? पता यह चला कि दिल्ली में कुछ लोग ऐसे हैं जो कश्मीर के आतंकवादियों को पैसे भेज रहे हैं। और यह नेटवर्क कौन चला रहा था? यह आईएसआई का नेटवर्क था। दिल्ली पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि यह हवाला रैकेट जो पूरा ऑपरेट हो रहा है वो जेएनयू के अंदर से हो रहा है और इसका सरगना एक पीएचडी स्टूडेंट है। उसका नाम था शहाबुद्दीन गौरी। ये लेफ्ट एक्टिविस्ट भी था, वामपंथी थे भाई साहब, अंदर आईएसआई के साथ काम कर रहे थे और ये कावेरी हॉस्टल में रहते थे। तो इनको कैसे पकड़ा जाए, इतने बड़े कुख्यात सरगना को? तो पुलिस रातों रात आई और शहाबुद्दीन को गिरफ्तार करके लेके चली गई और उसी के कमरे में वो हवाला डायरी बरामद हुई थी कि जिसमें सबका नाम था और जिसके बाद वो बवाला मचा। यहां तक तो ठीक है कहानी, लेकिन अब इसके बाद क्या हुआ वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे ही इसको गिरफ्तार किया गया, ये वामपंथी संगठन जैसे भी बवाला मचाए हुए हैं, वो कैंपस में उन्होंने बवाला मचाना शुरू कर दिया। स्टेट ऑपरेशन है, सत्ता का दमन है, ये बेचारा इनोसेंट आदमी है। तो इस होनहार स्टूडेंट के ऊपर केस भी चला, सबूत भी मिल गए, सजा भी मिल गई, तिहाड़ चला गया। लेकिन तिहाड़ में जब वो बंद हुआ तो बकायदा यहां से लोग उससे मिलने के लिए जाते थे। सवाल शहाबुद्दीन गौरी का नहीं है। किसी भी संस्थान में, किसी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, मोहल्ले में इस तरह के लोग पाए जा सकते हैं। सवाल यहां वामपंथी छात्र संगठनों और प्रोफेसरों का है जो आतंकी संगठन से रिश्ता रखने वाले, आतंकियों को पैसा मुहैया कराने वाले, उसके समर्थन में कैसे खड़े हो गए। यह एक बड़ा सवाल है। 90 के दशक में ऐसे कोई एक केस नहीं है अकेला, कई ऐसे लोग हुए जिनके पास, जिनके खिलाफ आतंकवादी के साथ रिश्ते होने के सबूत मिले, चुपचाप उसे पुलिस लेकर चली गई। अब जैसे एक एग्जाम्पल मैं देता हूं, संसद पर हमला हुआ, इसके आरोपी कौन कौन थे? तो अफजल गुरु और एसआर जिलानी। हमले से पहले ये सब जेएनयू में बिल्कुल आम स्टूडेंट्स की तरह नजर आते थे। मैं आपको एक और अनोखी बात बताता हूं। ये लोग जब कैंपस में नजर आते थे तो इनके साथी कौन थे कैंपस के अंदर में? तो ये जो अभी एक आपने सुना होगा रोना विल्सन का नाम, जिसको गिरफ्तार किया गया है, प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। हार्ड डिस्क में कुछ इस तरह की चीजें मिली हैं। ये भीमा कोरेगांव वाला जो केस जो आया था, तो ये सब आतंकी उस दौरान कैंपस में एक साथ नजर आते थे। और इसलिए जब अफजल गुरु और जिलानी को आरोपी बनाया गया, आरोपी जिसमें बनाया गया, उसी वक्त से जेएनयू में ये लोग वामपंथी संगठन एक्टिव हो गए और बेकसूर बनाना शुरू कर दिया। फिर वही ड्रामा जो भी चल रहा है, स्टेट ऑपरेशन है, ये दमन है, फासिज्म है। और यही वजह है कि जब जेएनयू में आज भी जो वामपंथी संगठन है, इन आतंकवादियों को निर्दोष बताते हैं और उनकी फांसी को जुडिशियल किलिंग। मैं आपको एक और बात बताता हूं कि अफजल गुरु के फांसी के बाद यह नक्सली छात्र संगठन डीएसयू ने एक शोक सभा रखी। पहले ये जो बवाला मचने से पहले, तो वो उसमें जिलानी को बुलाया गया था, काफी हंगामा हुआ था, मारपीट भी हुई थी। और ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? ये डीएसयू, वही डीएसयू जिसका रोना विल्सन लीडर था जेएनयू के अंदर। और इसी संगठन का उमर खालिद भी है। और ये संगठन है क्या? तो ये माओवादी संगठन है। बाकायदा आपको मैं बता दूं कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओइस्ट, ये 4th ग्रेडेड
टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये बकायदा लिस्टेड है। और इसी संगठन ने वो अफजल गुरु की बरसी जो मनाई थी, जिसमें वो इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, तो हर घर से निकलेगा, प्ला प्ला, इस तरह की चीजें जो जिसके लिए जेएनयू जो है बकायदा ये हो गया था। तो सवाल यह है कि हर बार इन आतंकी और आतंकी संगठनों के साथ जेएनयू के लोग क्यों खड़े हो जाते हैं? और ये जो पूरा जो मसला है, ये जो आइडियोलॉजिकल, इसके लिए मैं कभी और कोई अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ये इसका वैचारिक दृष्टिकोण क्या है, क्या क्यों ऐसा होता है। लेकिन मैं दूसरी बात बताता हूं, ये अकेली घटना नहीं है कि जहां आतंकियों को बुलाया जा रहा है। 90s के दौरान वामपंथी संगठन लगभग वो हर सेमेस्टर में इस तरह के सेमिनार और बाकायदा पब्लिक मीटिंग करते थे, और जितने भी कश्मीर के जो आतंकवादी हैं और जो सेपरेटिस्ट हैं, आजम इनकलाबी, तो पता नहीं कौन कौन, ये सारे लोग, ये वो लोग जिन्होंने हिंदुओं को कश्मीर से भगाया, बाकायदा रेप्स किए, बलात्कार किया, लोगों को मारा, उन लोगों को ये खुलेआम बुलाते थे, प्लेटफॉर्म देते थे। और ये लोग बाकायदा उसको कहते थे कि भाई ये कश्मीरियों को जो है वो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है, उनको आजादी दे देनी चाहिए। वही लैंग्वेज जो प्रशांत भूषण बोलते हैं वो जेएनयू के अंदर में खुलेआम होता था, पर्चे छापते थे ये लोग। लेकिन ये सब होता था जेएनयू के अंदर, जेएनयू के बाहर ये मसला नहीं जाता था। ये जो विष जो था, ये जो जहर है, ये जेएनयू के अंदर ही लिमिटेड था। अब ये जहर जो है पूरे देश में फैलाया जा रहा है। और जेएनयू में होता था तो लोग बाकायदा सामने खुल करके लोग कहते थे। लेकिन अगर इस तरह की चीजें, कहते ये पढ़े लिखे लोग हैं, बाद में ये लोग आईएएस में बनते थे, बाहर भी जाते थे, ब्ला ब्ला, लेकिन अगर यही बीमारी पूरे देश में फैला दी जाए तो देश तो बचेगा ही नहीं। तो ये लोग खुले होकर के बाकायदा काम किया करते थे और करते भी हैं। कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अभी जो लेटेस्ट मामला कुछ आया है मैं आपको बताता हूं। 25 अगस्त 2013 गढ़चिरौली में एक जेएनयू का स्टूडेंट पकड़ा गया, नाम था उसका हेम मिश्रा। वो नक्सलियों के साथ पकड़ा गया तो कुछ ये करने में, तो इसमें ये जो छात्र था, इसके पैर के नीचे इसने माइक्रोचिप छिपा रखी थी, जिसमें बहुत सारी संवेदनशील जानकारियां थी। उसको पकड़ लिया गया। उसी तरीके से 10 मई 2014 को दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जीएन साई बाबा को नक्सलियों को मदद पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। और जिसके बाद जेएनयू में बाकायदा पूरे दिल्ली भर में प्रदर्शन हुए, सारे जेएनयू लोग उठ गए कि भाई साई बाबा को क्यों आपने गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार होने के ठीक 2 दिन बाद, यानी 12 मई 2015 को नक्सलियों ने पुलिस दस्ते पर हमला किया और 7 कमांडो की हत्या कर दी। और नक्सलियों ने वहां एक पैम्पलेट लगा दिया था कि ये जो हत्या हुई है पुलिस वालों की, वो साईं बाबा के गिरफ्तारी का बदला है। नक्सलियों का यह हमला उसी गढ़चिरौली में हुआ जहां से ये जेएनयू का ये जो नक्सल एक्टिविस्ट जो स्टूडेंट था वो पकड़ा गया। इससे पहले भी जेएनयू का एक छात्र, उसका नाम था बंशीधर सिंह उर्फ चिंतन, फरवरी 2010 में वो 7 नक्सलियों के साथ कानपुर में गिरफ्तार किया गया। जब नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया, जब पता लगाया तो मालूम चला कि वो जेएनयू का स्टूडेंट है। और यह बात भी सच है कि जेएनयू के नक्सल समर्थक छात्र के जितने भी छात्र संगठन है, वर्ष 2010 में छत्तीसगढ़ में जब दांतेवाड़ा में नक्सलियों ने हमला किया था और 75 जवान शहीद हुए थे, तो इन लोगों ने बाकायदा जश्न मनाया था। ये कोई नई बात नहीं है। जेएनयू में जिसने पढ़ाई की है, हम लोगों ने तो अपनी आंखों से देखा कि जब भी सेना की मृत्यु होती थी, शहीद होते थे सैनिक, तो ये लोग जश्न मनाते थे। एक और शर्मनाक घटना के बारे में बताता हूं। ये अप्रैल 29, 2000 की घटना है। जेएनयू में कुछ वामपंथी संगठन के नेताओं ने एक मुशायरा ऑर्गेनाइज किया। क्या था? इंडो पाक मुशायरा। और ये भी कैसे? देखिए, नेक्सस यूनिवर्सिटी के पैसे से आप इंडो पाकिस्तान मुशायरा करवा रहे हैं। और ये जो मुशायरा हो रहा था, ये गंगा ढाबा के ठीक पीछे केसी मार्केट है, वहां पे एक छोटा सा एक ओपन एयर थिएटर है, वहां ये चल रहा था। सब लोग जाकर के वो मुशायरा चल रहा था, लोग थे। और इसमें बाहर से भी लोग आए हुए थे। और बाहर से इसका मतलब ये, उस जमाने में उस जैसे अभी गेट को बाकायदा आई कार्ड वगैरह मांगा जाता है, उसमें वो सिस्टम नहीं था। तो लोग मुशायरा सुन रहे थे। लेकिन अचानक से वहां पे बड़ा हंगामा हो गया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी शायर को आपने बुलाया है तो हिंदुस्तान की तारीफ तो करेगा नहीं।
तो एक पाकिस्तानी शायर ने कुछ माने एंटी इंडिया कुछ कलाम कुछ जो है उसने पढ़ दिया, तो लोग विरोध करने लग गए। और विरोध करने वाले में दो बाहर से आए हुए शख्स भी थे, वो ज्यादा विरोध कर रहे थे, वो चीख चीख के कुछ बोल रहे थे। तो जब वो ज्यादा जब बोल रहे थे शायर के बारे में, पाकिस्तानियों को गाली दे रहे थे, तो कुछ वामपंथी छात्रों ने उसे घेर लिया और दोनों चारों तरफ से वो घिर गए। छात्रों ने पूछा कि तुम लोग कहां से आए हो, क्यों आ गए हो? तो इन लोगों ने कहा कि भाई हम आर्मी के मेजर हैं, अभी कारगिल युद्ध से लड़के हम छुट्टी मनाने दिल्ली आए हैं। और दोनों ने अपना आई कार्ड निकालकर छात्रों को दिखाया कि आर्मी ऑफिसर्स हैं। उन्होंने कहा, उन्होंने जो बातचीत में उन्होंने साफ साफ कहा कि हम पाकिस्तानियों के मुंह भारत की बुराई नहीं सुन सकते। और उनको लगा कि भाई कि मैं जब बताऊंगा कि भाई आर्मी ऑफिसर हैं तो छात्र बोलेंगे कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही इन लोगों के मुंह से निकला कि ये आर्मी ऑफिसर्स हैं, तुरंत ये वामपंथी छात्रों ने हमला करना शुरू कर दिया कि मारो मारो, ये आर्मी वाला है, आर्मी वाला है। और दोनों उनको इतनी मार पड़ी, उन लोगों को बकायदा इन लोगों को जमीन पे इन लोगों ने गिरा दिया। तो एक ने उठ करके अपनी रिवॉल्वर निकाली और सब दिखा रहा था कि भाई कि प्लीज इस तरह से मारपीट मत कीजिए। वो गोली नहीं उसने नहीं चलाया, वो चला भी सकता था सेल्फ डिफेंस में, क्योंकि लोग उसको मार रहे थे। तो पीछे से लोगों ने उस पर पत्थर चलाना शुरू कर दिया। वो दोनों लहू लुहान हो गए, नीचे गिर गए, खून से लथपथ। और इतनी पिटाई की इन लोगों की कि बिल्कुल वो दोनों अधमरे हो गए। और जब इन लोगों को लगा कि भाई अब लगता है कि मर जाएगा, तभी वामपंथियों ने उन्हें छोड़ दिया। अब सवाल यह भी है, मुशायरा हो रहा है, किस तरह के लोग, वामपंथी मुशायरा, कौन कौन लोग थे नहीं थे। तब सिक्योरिटी आ गई यूनिवर्सिटी की, और ये दोनों कारगिल के दोनों हीरो को इन लोगों ने फिर गाड़ी में लाद करके ये लोग रात में इन लोगों को आईसीयू में भर्ती कराया गया। उनकी हालत खराब थी और हम लोग कैंपस में थे, तो अचानक से ये खबर आती थी कि शायद वो जिंदा ना बचे, एक की मौत जो है वो हो गई है। इस तरह से बकायदा रात भर जो है वहां पे बवाल होता रहा। लेकिन सवेरे हिंदू अखबार में एक खबर छपी कि दो लोग जेएनयू में घुसे और इंडिया पाकिस्तान मुशायरा को डिस्टर्ब करने की कोशिश की। साथ में वामपंथी संगठन जो ऑर्गेनाइजर्स थे उसके तरफ से जो है उसकी बाइट भी लगा दी। और क्या लिखा ये कि इंडिया पाकिस्तान मुशायरा को असफल बनाने के लिए इन दोनों आर्मी ऑफिसर्स को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी ने भेजा था। अब देखिए किस तरह से इन लोगों का इकोसिस्टम काम करता है। अगर इसने ये बकवास किया भी था ऑर्गेनाइजर्स ने, तो हिंदू जैसे अखबार को छापना तो नहीं चाहिए था। और इससे यह हुआ कि पाकिस्तान की मीडिया भी बाकायदा इसको छापना शुरू कर दी। जिस तरह से अभी ये लोग यहां पर काम करते हैं, पाकिस्तान में छप रहा है, उसी तरीके से वो पूरा का पूरा ड्रामा जो है वो इन लोगों ने क्रिएट कर दिया कि आडवाणी ने इंडो पाकिस्तान मुशायरा को बाधित करने की कोशिश की, लोगों को भेज दिया। ये पूरा तमाशा चलता रहा, बहुत बवाल मचा। और उसमें संसद सत्र चल रहा था तो वहां भी मसला उठ गया वहां, क्योंकि आर्मी वालों को आपने पीटा मना कर दिया है, आईसीयू में है। तो बीजेपी के लीडर मेजर जनरल खंडूरी, राजीव प्रताप रूड़ी और साहिब सिंह वर्मा संसद में इस मामले के ऊपर जांच की, उन्होंने बात की। संसद में ये सब बकायदा ये आरोप लगाया गया कि ये राष्ट्र विरोधी ताकत को जो है बकायदा जेएनयू को कंट्रोल करना चाहिए। और वामपंथी और सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी ये लोग उसी थ्योरी को बता रहे थे कि ये इंडो पाकिस्तान मुशायरा को डिस्टर्ब करने के लिए ये आरएसएस के गुंड जैसे अभी बवाला मचा रहे हैं ये लोग, ये वैसे ही झूठ खबर जो इन लोगों ने ये कर दिया। उधर आर्मी वालों की तबीयत खराब थी, तो उस समय जो डिफेंस मिनिस्टर थे जॉर्ज फर्नांडिस, वो उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे। मैंने इतना बड़ा घटना, अब आप समझिए ये कोई याद नहीं करता है, और यही काम जस्ट उल्टा हो तो ये जो इकोसिस्टम है कांग्रेस पार्टी और वामपंथियों का, ये आपको बार बार याद दिलाता रहेगा। हुआ क्या? हुआ ये कि चलिए भाई एक घटना हो गई, अगर मान लीजिए आपकी कोई स्पॉन्टेनियस घटना हो भी गई, कोई बात नहीं, एट द हीट ऑफ मोमेंट हो गया। लेकिन हुआ क्या वहां पे? कम से कम जिन लोगों ने पिटाई की उसको बाकायदा पनिश किया जाना चाहिए था यूनिवर्सिटी की तरफ से। नहीं, उनको वहां कैंपस के अंदर में हीरो बना दिया गया। या आगे चल करके जो लोग ऑर्गेनाइजर्स थे वो चुनाव लड़ते हैं। और तो और वहां पे सारे प्रोफेसर्स जो वामपंथी प्रोफेसर है वो लोग बचाव में आ गए, बचाव में आ गए। बाकायदा जो है वो
पैम्पलेट्स वहाँ निकाल रहे थे। जैसे अभी रैलियां करते हैं स्टूडेंट्स के फेवर में, ये दंगाई जो वामपंथी दंगाई स्टूडेंट्स है उसको बचाने के लिए किस तरह से मार्च चल रहा है पूरे देश में, तो वो उस तरीके से वहां पे वो लोग सारा काम किया। तो कहने का मतलब ये है कि जेएनयू में एक अजीबो किस्म का एक वातावरण है। वातावरण ये है कि अभिव्यक्ति की आजादी, पॉलिटिकल फ्रीडम, पॉलिटिकल राइट्स के नाम पे, विचारधारा की आजादी के नाम पे आप अलग अलग ऐसे अब जैसे मैं आपको बताया कि ये सारा कुछ जो ये लेफ्ट जो वहां पे अब तमाशा कर रहा है वो क्यों कर रहा है? इनके पास और कुछ है नहीं, ये बस और तो बस ये सिर्फ ये क्लास के अंदर जो है मॉनिटर का चुनाव जीत सकते हैं। जेएनयू के बाहर ये एक पंचायत भी जीतने लायक है। लेकिन आप देखिए ये इकोसिस्टम, ये बवाल मचा करके, ये तमाशा करके ये लोग लाइमलाइट में रहते हैं। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि यहां का एक एक चीज है। जैसे ये वामपंथी संगठन की एक लड़की मुंबई के प्रोटेस्ट में फ्री कश्मीर उन्होंने लगा दिया। आज पाकिस्तान के अखबार में हर जगह छपा हुआ है कि मुंबई में भी कश्मीर को लेकर के आवाज उठ रही है। तो ये इस तरह की चीजें जेएनयू के अंदर में होती आई हैं। पहले क्या होता था कि सरकार और जो एजेंसी, जो खुफिया एजेंसीज हैं, वो माफ कर दिया करती थी। क्यों? क्योंकि सब कुछ जेएनयू के अंदर ही होता था। पॉलिटिकल लाइफ है, नए स्टूडेंट्स हैं और अपने हिसाब से विचारधारा को चुनना, पॉलिटिकल पार्टी को चुनना वो भी करते थे। पढ़ाई लिखाई भी किया। आधे लोग विदेश चले गए रिसर्च में, कुछ लोग आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए और फिर वो समाज के साथ वो जुड़ जाते थे। लेकिन अभी जो जहर फैलाया जा रहा है, ये सारे लोग ये जेएनयू से बाहर निकलकर लोगों के दिमाग को पल्यूट कर रहे हैं। इसे समझना पड़ेगा और इसे रोकना पड़ेगा। सरकार का ये दायित्व है कि ये जो देश विरोधी और देश को विभाजित करने वाली जो विचारधाराएं हैं, इस पे रोकथाम लगाया जाए। अन्यथा ये हर दिन ये तमाशा करते रहेंगे। कभी अलीगढ़ में करेंगे, कभी जामिया में करेंगे, कभी वो जेएनयू में करेंगे, कभी वो मुंबई में करेंगे, कभी बेंगलोर में करेंगे। तो कब तक ये देश जो है इन लोगों के साथ इस तरह से परेशान होता रहेगा? जेएनयू की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसके कई सारे एपिसोड्स हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।